गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी लेकर आ गया हूँ जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं अपलोड किया होगा। आज हमारी कहानी की नाम है गर्लफ्रेंड। बट कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा इस चैनल SL स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी हम इस चैनल में लाते रहते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की खास कहानी गर्लफ्रेंड। लेट्स स्टार्ट। क्या बात है नीलू डार्लिंग, आज तुम्हारा मुंह इतना सूखा सूखा क्यों है? क्या सोच रही हो? और क्या, 1 साल हो गया है हम दोनों का रिलेशन का। हम लोग शादी कब करेंगे? नीलू, अभी तो तुम्हारा 18 साल भी नहीं हुआ, अभी शादी के इतना जल्दी क्यों है? 18 साल होने का बाद भी क्या हमारा शादी मुमकिन है? तुम्हारा बाबा क्या मानेंगे? उनको तो ब्राह्मण लड़की ही चाहिए। बाबा मान जाएगा, मैं हूँ ना। मेरा बात को बाबा कभी नहीं टालेगा। और अभी इतना हसीन पल को हम लोग मिस नहीं करेंगे। तुम उदास मत हो, अभी मुस्कुराओ। मैं बहुत दिन से आइसक्रीम नहीं खाई हूँ, मुझे बटरस्कॉच आइसक्रीम खाना है। और वो भी एक नहीं, 4 खाना है आइसक्रीम। बाबा, वो मेरा काम तो बहुत अच्छा ही चल रहा है और माँ का गुजरने के बाद हम दोनों घर में बहुत अकेले हो गए। क्यों ना मैं अब शादी कर लूँ? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या लड़की ढूंढ लिया या मैं ढूंढना शुरू कर दूँ? वो बाबा, लड़की का नाम नीलू है, नीलू पोद्दार। नीलू पोद्दार कहाँ रहती है? वो बाबा, वो पोद्दार चाचा का बेटी है। क्या? वो पोद्दार की बेटी? वो तो स्कूल जाती है, वो तो बहुत छोटी है और वो तो ब्राह्मण भी नहीं है और तू तो उससे बहुत बड़ा है। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। क्या बाबा, आप भी ब्राह्मण ब्राह्मण लेकर बैठ गए हैं? वो बहुत अच्छी लड़की है और छोटी है तो क्या हुआ, वो मुझे बहुत प्यार करती है। तू जो मर्जी कर ले, तुम्हें एक लौता बेटा होकर ऐसा करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता। आप भी सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नीलू से ही करूंगा। मैं वो सब जात पात नहीं मानता और शादी के बाद नीलू ब्राह्मण हो जाएगी। क्या बात है, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? उस दिन तो हम लोग मिले थे। तुमको पता नहीं मैंने क्यों बुलाया? कल तुम्हारे बाबा आए थे मेरे बाबा के पास। हमारे रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत मेरे बाबा को झाड़ के गए। मेरा बाबा भी बहुत गुस्सा हो गए हैं। मुझे कल बोले 18 साल होने का बाद ही वो मेरा किसी और से शादी करवा देंगे। उफ, मेरा बाबा भी ना, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, पढ़ाई करो। मैं चाचा से बात कर लूँगा और माफ़ी भी मांग लूँगा। तेरा तो 18 साल हो गया रे। तू नीला से पूछ, कब तुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा? ओफो माँ, डेली सुबह सुबह एक ही टॉपिक में मत बात किया कीजिए। मैं पूछूंगी उससे आज। नहीं, वही तो तेरा बाबा से बात करके गया था, इसीलिए। आपको पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ उसका खड़ूस बाप का चलते। मुझे तो लगता है उस बुढ़े को मर जाना चाहिए। अभी मैं उसको मार दूंगी। ठीक है, तू ठंडा हो जा और नाश्ता करने जा। उस बाप के लिए क्या तू भूखा रहेगी? कैसा कैसा बाप है इस दुनिया में। क्या बात है नीलोय, मेरा बर्थडे का 2 महीना बीत गया। मैं 18 साल की अभी हो चुकी हूँ। क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, या मुझे ऐसे ही पागलों की तरह घुमाओगे? मुझे तो लगता है तुम बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तुम अपना बाबा का ही कोई पसंद का लड़की से शादी करोगे। नीलू, मैं तुमसे जी जान से प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए बाबा से भी लड़ लिया और तुम अभी ऐसे वैसे बात करोगे? पागल तो नहीं हो गए? मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और आने का बाद ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तब तक तुम ध्यान से पढ़ाई करना और कुछ सोच फिक्र मत करना। मैं तुमको डेली रात में कॉल करूँगा। नहीं, ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा? मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ।
हम लोग 20 दिन के लिए हनीमून पर जाएंगे, प्रॉमिस। मेरा काम है बाबू। सवाना आपा, आप रोज़ रोज़ अपने आपा का घर आते हो, इस चीज़ को लेकर आपके आपा के ससुराल में झगड़ा नहीं होता? झगड़ा क्यों होगा? मुझे मेरा आपा का फिक्र होता है, इसीलिए मैं रोज़ रोज़ अपनी आपा का घर आती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या झगड़ा होता है? तुम तो पड़ोसन हो मेरी आपा की। मैं रोज़ रोज़ आती हूँ, इसीलिए क्या कभी उन दोनों का झगड़ा हुआ? क्या तुम कभी सुनी हो? जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ किसी के घर ऐसे करके नहीं आना चाहिए। आपा का घर में आना एक बहाना समझ लो। मैं तो रोज़ तुमसे ही मिलने आती हूँ। तुमसे बात करके मेरा दिल खुश हो जाता है। और तुम आज बहुत फ्री लग रही हो। तुम्हारा वो कहाँ है? वो 15 दिन के लिए बाहर गए हैं। मुझे डेली रात में कॉल करते हैं, इसीलिए मैं इतनी फ्री हूँ। ऐसा क्या काम आ गया जो उसे 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? देखो, बाहर किसी के साथ मज़ा ले रहा होगा। सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है और वो आने का बाद मुझसे शादी करेगा, प्रॉमिस किया है। तुम्हें पता नहीं, मेरा 3 बार शादी हुआ है और 3 बार ही तलाक हो गया है। मुझे ये सब मामला में बहुत ज़्यादा पता है। ये तो बहुत गलत हुआ। तुम कितनी प्यारी हो और तुम्हारा 3 हस्बैंड ही तुम्हें छोड़ दिया। यकीन नहीं होता। उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने ही उन लोगों को छोड़ दिया है। उन लोगों को घर और बाहर दोनों तरफ से ही मज़ा चाहिए था। क्या रे, तू इतना सवाना से क्यों बात करती है? हाँ, मुझे ये सब एकदम पसंद नहीं। घर में रह, पढ़ाई कर। सबाना आप ही खराब नहीं है, वो मेरी दोस्त है और मेरे दिल की बात समझ जाती है। और आज शाम को वो मेरे घर में आएंगी। आप उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना। क्या? मैं उसको घुसने नहीं दूंगी। चकल्लसबाजी चल रहा है? हाँ, नीलय को आने दे। मैं तेरा शादी दिलाकर मैं और तेरे पापा हरिद्वार चले जाएंगे। क्या बात है, 1 घंटा हो गया, नीलू अभी तक क्यों नहीं आई? उसे तो मैंने बुलाया था। वो क्या भूल गई या उसका तबीयत खराब हो गया? मुझे चलकर देखना पड़ेगा। नीलू, रुक जाओ, मेरा बात तो सुनो। तुम मुझसे क्यों नहीं कल मिलने आई? 15 दिन जिसके साथ मज़ा कर रहे थे उसके पास चले जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करना। क्या अनब शनब बक रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता नहीं मैं काम पर गया था। गो टू हेल। मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करने में अच्छा नहीं लगता। मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। सबाना आपा मेरे माँ बाबा नानी के यहाँ गए हैं। वो दोनों आज रात में नहीं लौटेंगे। आज हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। मैं तो कहती हूँ हम दोनों कहीं आज भाग चलते हैं और रेंट में कोई घर ले लेंगे, तो हम लोगों को कोई रोकने वाला भी नहीं रहेगा। और सिर्फ आज का दिन नहीं, रोज़ रोज़ हम लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने तो नीलय को कल साफ साफ कह दिया कि मुझे उससे कोई शादी वादी नहीं करना। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। एकदम सही किए। वो नीलू, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? अरे, तुम लोग दोनों किस हालत में हो? और सबाना तू, छी 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 छी। और नीलू, तू रुक, अभी मैं नीलय को कॉल करके बुलाती हूँ, फिर एक फैसला होगा। अच्छा हुआ तेरा बाबा घर नहीं सीधा दुकान चले गया, वरना ये सब देख के तो तेरा बाबा हार्ट अटैक कर देता। माँ, आप नीलय को प्लीज़ मत बुलाइए। सबाना आपा अभी चली जाएगी। और नीलय है कौन जो आप उसे बुलाने का बार बार धमकी देती है? मैं उससे कोई शादी वादी नहीं करूँगी। मैं सबाना आपा के साथ ही रहूँगी। चुप बेशर्म लड़की। ओह, मुझे अवॉइड करने का रीज़न ये सबाना? छी नीलू, मुझे तुम पर घिन आ रही है। तुम्हारे लिए मैंने अपने बाप से लड़ लिया और तुम ऐसे काम कर रहे हो। और सबाना, तुम तो अपनी घर नहीं बसा पाई, आ गई तुम मेरी और मेरी नीलू का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए।
नीलू सुन लो, मैं तुम्हारी इस हरकत को एक बचपना समझकर माफ़ कर देता हूँ और ये सब बंद कर दो। कल ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा और सवाना तुम मुझे और दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, कल ही तुम मुझसे शादी कर लेना। निलय, भगवान तुम्हारा भला करे। आंटी, कल मंदिर में ही शादी होगी, आप लोग तैयार रहना। बाबा, कल ही मैं नीलू से शादी कर लूँगा, आप प्लीज़ शांत रहना, आप और कोई हंगामा मत करना। वो लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। इतनी रात को नीलू मुझे क्यों बुलाई? मंदिर की पीछे वाली गली में शायद मुझे सॉरी बोलने वाली है। एक बार मिल ही लेता हूँ उससे। सुबह मैंने उसको बहुत ज़ोर से डांट दिया था। नीलू, मैं आ गया, कहाँ हो तुम? मुझसे शादी करने का बहुत जल्दी है ना तुम्हें? लेकिन मैं तो तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहती हूँ। वो भी बहुत जल्दी। अब मरो तुम। अरे कोई जल्दी आओ, पुलिस को बुलाओ। मेरी बेटी ने खून कर दिया निलय का। खून हो गया, खून अरे खून हो गया यहाँ पर। मेरी माँ ने सब गड़बड़ कर दिया। जल्दी चलो भागते हैं। ओहो, पुलिस आने ही वाला है। जल्दी चलो, भागो, वरना सब प्लान चौपट हो जाएगा। उन दोनों का सारा प्लान चौपट हो गया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, भागने नहीं दिया। अब देखिए। मैं अब अकेला हो गया। नीलय मुझे छोड़कर चले गया। नीलय का ज़्यादा खून बहने के कारण उसका मौत हो गया और उन दोनों लड़कियों का जेल हो गया। ये कहानी आप सबको कैसी लगी गाइस? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, हमारे इस चैनल SLS स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। और अगर आप लोगों का मन में भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू।